हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को। इस बुक में 27,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी। इन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बुक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक इस बुक को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड होता है। इस बुक के हिस्ट्री को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका 1 से लेकर 5 पार्ट तक हो चुका है। और अब हम लोग इस वीडियो में पार्ट 6 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से कोई जो पहले हो सके। किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद के द्वारा। अनुच्छेद 169 में। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। नंबर 5 है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में। और नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर को। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाले समिति का क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? संपत्ति के अधिकार को, अनुच्छेद 300 के क में। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 का। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88 में। लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था? न्यायमूर्ति PN भगवती ने। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। राज्य का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग की संस्तुति पर। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, अनुच्छेद 98 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल में कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? 50 सदस्यों द्वारा।
लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसके पास है? संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। 20वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? AP सिंह। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। 21वीं विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकता है? अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। परिसीमन आयोग 2002 का गठन कब किया गया था? 22 जुलाई 2002 को। चौथा परिसीमन आयोग का गठन वर्ष कौन सा है? 2002। जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बना था। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि 8वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट भाषाओं में से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है? अनुच्छेद 45 में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। धर्म चक्र के बाएं में किसकी आकृति है? बैल यानी कि सांड की। धर्म चक्र के बाएं में किसकी आकृति है? घोड़े की। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जागृति का, शौर्य का तथा त्याग का। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सत्य एवं पवित्रता का। हरा रंग किसका प्रतीक है? जीवन, समृद्धि, आस्था और विश्वास का। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत के गाने का समय कितना है? 1 मिनट 5 सेकेंड। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? जनगण मन से। भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किससे होता है? वंदे मातरम से। राष्ट्रीय पंचांग को सरकार प्रयोग के लिए कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। सामान्य वर्ष में यह कब शुरू होता है? 21 मार्च को। राष्ट्रीय जल जीव किसे घोषित किया गया है? डॉल्फिन को। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। लोक लेखा समिति को किस नाम से जाना जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से। सरकारी उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। सरकारी उपक्रमों में प्रतिवेदनों और लेखाओं की और उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच कौन सी समिति करती है? सरकारी उपक्रमों की समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 15। ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 9। 6 लोकसभा से और 3 राज्यसभा से। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। राज्य सूची किस विषय पर संसद अपनी अवधि के लिए
कानून बना सकती है 1 वर्ष के लिए, वर्ष में 1 बार। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को। फ्रेंड्स, इधर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? 14वीं लोकसभा के चुनाव में 2004 में। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ है? सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानसभा के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? अनुच्छेद 73 के अंतर्गत। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बजट अनुच्छेद के 112 में उल्लेखित है। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। भारत का मुख्य विधि अधिकारी चीफ लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल मुख्य न्यायाधीश को। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। भारत में सन 1975 से 77 के मध्य आंतरिक आपातकाल की घोषणा हुई थी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? प्रत्येक नागरिक का। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 50 सदस्यों की। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार, लीगल राइट। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? धर्म या भाषा के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग, बैकवर्ड क्लास कमीशन, मंडल आयोग की नियुक्ति की गई है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? बच्चों और महिलाओं को। भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है, लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा था? 13 दिन, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? संसद की। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की थी? 1962 में। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? 25 जून 1975 में। संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 12। यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो
तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। इससे अधिक समय के लिए लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। 1945 ईस्वी तक सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 51 राष्ट्रों ने। संविधान संशोधन में विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? किसी भी सदन में। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग पर आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए संसद के दोनों सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? 1951 में। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल करता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 71 के अंतर्गत। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से के स्थान पर 18 वर्ष किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? वेश्याओं तथा सैनिकों को। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया था? जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर ने। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद में सही वरीयता बढ़ते क्रम में क्या है? तो सबसे पहले होगा ग्राम सभा, पंचायत समिति और सबसे बाद में जिला परिषद। 1, 2, 3। संविधान का 65वां संविधान संशोधन 1990 किस प्रमुख विषय से संबंधित है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से। पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को न तो प्रमाणित करता है, न अस्वीकार करता है और न ही उसे लौटाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? टी कृष्णमाचारी ने। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया जाता है? अनुच्छेद 43 को। बीबी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? उपराष्ट्रपति के। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन संसद का अन्यन भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? संसद का कोई भी सदन। राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरन हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। यह विचार किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक।
राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता के हैसियत के आधार पर। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? जनहित में किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाने से। उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, आरक्षण के संदर्भ में। भारत में अल्पकालीन चर्चाओं की शुरुआत कब हुई थी? 1953 के बाद। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों पर किस प्रस्ताव पर चर्चा होती है? धन्यवाद प्रस्ताव पर। सदन में आगे के स्थान किसके लिए आरक्षित होते हैं? मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं। पीछे बैठने वाले सदस्य को क्या कहा जाता है? बैक बेंचर। वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है, क्या कहलाती है? गुलेटिन। किस राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है? काकस। कौन से नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं विलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं? नियम 193 के अंतर्गत। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं क्या कहलाते हैं? दबाव समूह।